देश प्रदेश टीवी चैनल के पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे नाजरीन, आपको और राजा सुल्तान महमूद चौहान, इरफान राजा और फुरकान हसन राजा का सलाम। नाजरीन, मैंने ज़िंदगी में बेशुमार इंटरव्यू किए हैं, लेकिन आज जिस शख्सियत का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल मुनफरिद है और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक एजाज़ भी है कि मैं अपने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक मैसेज, एक तजर्बा और एक जद्दोजहद का एक सिंबल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो मेरे मेहमान हैं जनाब जस्टिस राजा अज़ीज़ भट्टी साहब, मरहूम के साहबजादे राजा तैमूर अज़ीज़ भट्टी साहब। ये इनसे मेरी पहली मुलाकात 19 मार्च बरोज़ इतवार, ये जो 3 दिन पहले चारी राजा अज़ीज़ भट्टी में पीटीआई के सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर हुई और इन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करना ना करना ये मेरा इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इन्होंने वहाँ पर जो स्पीच की थी और मैं वहाँ पर मौजूद भी था, तो इन्होंने कहा था कि मैंने 1200 रुपये से अपना एक कारोबार शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बड़ा कारोबार है। अगरचे इन्होंने अपनी वो फिगर वगैरह तो नहीं बताई थी कि करोड़ों में है या अरबों में है, लेकिन जो साफ़ी होता है वो ट्रेस कर लेता है चीज़ों को। फिर मैंने 1 घंटे के अंदर ही मालूम कर लिया था कि इनका वो बिज़नेस जो 1200 रुपये में इन्होंने शुरू किया था वो अब करोड़ों में है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार एक ऐसा नौजवान जो एक इतने बड़े बाप का बेटा, जिसके लिए वसाइल की कमी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो अपने पाँव पे खुद खड़ा हुआ और बड़े फ़ख्र से बता रहा है कि मैं 1200 रुपये से मैंने कारोबार शुरू किया। तो आज वो एक कामयाब तरीन नौजवान है और ये हमारे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए मिशल ए राह है। हमारा नौजवान भाग रहा है कि मैं दुबई चला जाऊँ, सऊदीया चला जाऊँ, यूरोप और अमेरिका में चला जाऊँ। हमारा तो बहुत पहले से ये कंसेप्ट मौजूद है, मेरा बिलखसूस और मेरी फैमिली का और बच्चों का, कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। सिर्फ ज़रूरत ये है कि हम अपनी एनर्जीज़ को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर लें, तो ये यूरोप से भी अच्छा मुल्क है। बहुत शुक्रिया राजा तैमूर अज़ीज़ भट्टी साहब, आपने मुझे टाइम दिया और आपकी स्पीच से मैं इंस्पायर हुआ। 2 हिस्से थे आपकी स्पीच जो आपने वहाँ पर चारी राजा अज़ीज़ भट्टी में की थी। 2 ही पॉइंट थे, एक तो आप पीटीआई में शामिल हुए और दूसरा ये है कि आपने अपनी जो ज़िंदगी का आगाज़ और अपने कारोबार का आगाज़, तो मुझे इंस्पायर उसने किया था। पीटीआई में लोग या जमातों में लोग, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। उस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको अपने नौजवानों के लिए सामने लाऊं, ताकि आपकी ज़बानी लोग सुने कि आपकी ये जो स्ट्रगल थी। पाकिस्तान में कारोबार 2 ही हैं जो बहुत जल्दी करोड़ों में कर देते हैं, एक है प्रॉपर्टी का, दूसरा है मंशियात का। 2 है, तीसरा मैंने नहीं सुना। आप मुझे बताएं, आप उन दोनों में हैं या किसी और में? पहले तो चौहान साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो बुलाया और इतनी इज़्ज़त बख्शी। उसके बाद मैंने उस दिन ज़रूर स्पीच की और उसमें ज़िक्र किया, और ख़ास तौर पे मैं उस दिन भी अपने इन्हीं नौजवानों से मुखातिब था कि ये सफ़र आसान नहीं है। मैं आपको फिर कहता हूँ ये, और स्पेशली जिनके सर पे उनके वालिद का हाथ ना हो, उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, यतीम का अल्लाह है और जिसके साथ अल्लाह है उसको कोई नहीं रोक सकता। मैंने 1200 से ही ये सफ़र शुरू किया। मैं 1200 रुपये लेके एक लैपटॉप, एक बाइक राइड बुक की और एक डिवाइस लेके एक फ्लैट पे गया दोस्त के साथ। 2 दोस्त थे, बैठने के लिए एक टेबल थी, एक कंप्यूटर था, एक लैपटॉप था। काम आता था, समझते थे, नौकरियां की हुई थी। मैंने 2019 में ग्रेजुएशन की, साल नौकरी की, 12,000, 18,000, 20,000 की नौकरियां करता था दिन रात।
कभी रात की, कभी सुबह की। जब अपना कारोबार 1200 रुपये से फ्लैट में गया, शुरू किया, तो पहले दिन ही अल्लाह पाक ने मुझे, अब मुझसे पूछ रहे थे नंबर्स, तो पहला नंबर मेरा 1.5 लाख का था। पहले दिन में आपने 1.5 लाख रुपया कमाया? 1200 रुपये से। 1200 रुपये से स्टार्ट करके, क्या बात है जी, क्या बात। और अच्छा, और बड़ा मतलब खुद भी मैंने कहा यार देखो, देखें 18,000 का नौकरी करने वाला लड़का पहले रात ही जा कितने कमा लेते, बस वो दिन था और फिर आज का दिन है। मैंने उसके बाद 9 महीने उस फ्लैट में रह के पैसे जमा किए, फिर एक छोटा दफ्तर डाला, तकरीबन 1000 स्क्वायर फुट का था, कमर्शियल में। फिर उधर मेरे साथ और लड़के मैंने रखे अपने साथ, अल्लाह पाक ने किया, करते करते साल के बाद मैंने एक और दफ्तर बनाया, वो तकरीबन 5000 स्क्वायर फुट है, और इट्स वन आर्ट। आप आके उसको देखें, माशाल्लाह उसमें एक एक चीज़ ऐसी लगी हुई है कि माशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आपको देख के। लेकिन खुदा की कसम 1 रुपया भी हराम का नहीं है, ना किसी से लिया हुआ। तो ये ऑनलाइन बिजनेस है सारा? जी, ये यूएसए बेस्ड बिजनेस है। हम अमेरिकन के साथ डील करते हैं, उनको आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इसमें यह है कि माशाल्लाह मेरी इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ वो इस इंडस्ट्री के सिर्फ 10% लोग जानते हैं। अच्छा। और मैं 2 साल के अंदर उन टॉप 5 कंपनीज में ले आया हूँ अपनी कंपनी को, जो इस इंडस्ट्री पे ग्रिप रखते हैं। माशाल्लाह। क्या नाम, क्या कंपनी आपकी? लॉर्ड्स बीपीओ। लॉर्ड्स पीपीओ? बीपीओ। बीपीओ। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स। अच्छा अच्छा। तो ये अब जो आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसमें ये पाकिस्तान की टॉप 10 में? टॉप, इस इंडस्ट्री में जो खास तौर पे हमारी आईटी सर्विसेज है उसमें टॉप 5 में है जी, माशाल्लाह। टॉप 5 में काम कर रहे हैं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो शुरू किया था 2020 में? 2020 में जी। तो 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल तो नौजवानों के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है, जी। सीखने वाली बात है। अगर गुजर खान के खास करके आपका ताल्लुक गुजर खान से है जी। तो मैं समझता हूँ कि कुछ कर्ज भी होते हैं जी, तो वो भी चुकाने चाहिए। बिल्कुल हैं। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों से, आपके चैनल की सादत से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अनकरीब मैं लॉर्ड्स की दूसरी ब्रांच गुजर खान में खोलने वाला हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ये लोग V8 के सामने, प्राडो के सामने ढोले बजाएं या नाचें और गाएं। भाई आप लोग खुददार बने। खुददारी, ये आप लोगों को खुददार नहीं बनने देंगे, कोई भी नहीं बनने देगा आपको खुददार। खुददार खुद बनना पड़ता है, और वही इंसान खुददार है जो अपना कमाता है, जो किसी की तरफ देखता नहीं है कमाई के लिए। मैंने नहीं देखा आज तक किसी की तरफ, मैं खुद निकला। मैं 2014 में, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ अपना बैकग्राउंड कि मैंने कैसे, कहाँ से पढ़ा हूँ, कहाँ से डिग्री की है मैंने, और मैंने अपनी डिग्री के साथ नौकरी की है। नौकरी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौकरी से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप सीखें। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप लोग काम कैसे करेंगे? जब आप एक बार सीख जाएं फिर अपने काम की तरफ बढ़ें। और अपने काम में तो सुन्नत भी है, कारोबार करना सुन्नत है कि आप अपना कारोबार करें, खुददार बन जाएं, किसी को आपको जॉब दे ही नहीं है। और मेरे माशाल्लाह इस सफ़र में, जब मैंने 2009 में मैं अपनी वालदा मुहतरमा के साथ अपने बाद शिफ्ट हुआ, वहाँ पे मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की आर्मी पब्लिक से, PMA काकूल से, मैट्रिक, FSC, फिर उसके बाद BA किया। लेकिन जिस वक्त इसमें बड़ी जो ख़ास बात वो ये है कि टर्निंग पॉइंट जी, वो आप लोग हैरान होंगे सुन के कि जिस वक्त मैं लोगों को बताता था ना कि मेरा वालिद जस्टिस है, MNA है, तो वो कहते थे झूठ मारता है, वो गलत कहता है, अगर है तो तुम्हारी V8 की तरह है, वो तुम्हारा प्रोटोकॉल की तरह है। मैं उनको सोचता था आजकल के जजों की तो कथा कलामी और जजों की बड़ी कहानियाँ सुनने में आती हैं, ट्रक और बस और ये और वो, और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ के स्कैंडल्स आ रहे हैं जजों के। और मैं देखें हैरान इस बात पे होता हूँ कि आप मुल्क की सेवा के लिए आए हैं, आप लोगों ने लोगों की खिदमत करनी है कि डराना है उनको। मेरे वालिद मरहूम, मैंने अपने वालिद के साथ सिर्फ 4 साल गुजारे हैं, मैं 4 साल का था वो फोत हो गए।
उसके बाद आप लोगों ने उनको ज़िंदा रखा और आप लोगों ने मुझे बताया कि वो कैसे थे और कैसे नहीं थे। मैंने जिससे सुना उसने कहा जब अब्दुल अजीज़ भट्टी अपनी सुबह गाड़ी स्टार्ट करता था ना गाँव के लिए, तो अपना झंडा उतार के घर के अंदर रख देते थे। अपने गार्ड को कहते थे जाओ वापस अंदर चले जाओ, मैं अपनों में जा रहा हूँ। यहाँ का ये निज़ाम है। मैंने देखे नून लीग, आपको पता है मेरे बड़े भाई, मेरे काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई राजा शौकत अजीज़ भट्टी साहब 2 बार नून से MP रहे हैं। मेरे माशाल्लाह पूरी फैमिली का एक सफ़र रहा है इसमें। लेकिन मैं जब नून में बैठता था और मैं इनसे पूछता था कि यार ये आप लोगों ने क्या किया है गुजर खान के लिए, क्या करना क्या चाहते हैं आप गुजर खान के लिए, तो ये कहते थे गली बना देंगे, सड़क बना देंगे, खंबा लगा देंगे, ओहो लोगों को किसी तरह इनके लिए आसानी पैदा। क्या आसानी पैदा करेंगे जनाब, जब आप एक इंसान को खुददार बना नहीं सकते हैं, आप उसको नौकरी दे नहीं सकते हैं, आप उसको एजुकेशन दे नहीं सकते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम दे नहीं सकते हैं, तो ऐसे गार्ड, गन, प्रोटोकॉल, ऐसा झंडा क्या फ़ायदा। क्या मुझे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपने साथ 6 गार्ड, बंदे, गाड़ियाँ, कि क्या कर दिया। इतना ही अगर सबको शौक है अपने साथ गार्ड, बंदूक, प्रोटोकॉल, आप कश्मीर बॉर्डर पे जाएं ना, पहली गोली खुद खाएं, 12 गोलियां अपने गार्ड को खिलवाएं। राजा तैमूर साहब ऐसे है कि ज़्यादातर मैं आप ही को सुनना चाहता था और सुनूंगा भी। मेरा सफ़र जो है ज़िंदगी का, अब 73 मेरी एज हो गई है और 20 साल की उम्र में मैंने ग्रेजुएशन की थी। तो 1970 में राजा अजीज़ भट्टी साहब MNA का इलेक्शन लड़े थे पीपल्स पार्टी के टिकट पर। मैं उनका एक वर्कर हुआ करता था, तकरीरें करता था, नारे लगाता था। तो मेरा सफ़र जो है 1970 से 2000 तक, उनकी वफ़ात तक तो जारी रहा उनके साथ। और उसके बाद स्टिल फिर राजा तारक अजीज़ भट्टी साहब, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो मुझे बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। हालांकि मेरी और उनकी उम्र में 10 साल का फ़र्क है, लेकिन वो मुझे कहते हैं, मुझे चाचा कहते हैं कि आप हमारे वाले साहब के पूरी ज़िंदगी के दोस्त थे। घरों में तकसीम हो जाती है तैमूर, ये कोई अनोखी बात नहीं है, हर घर में होती है, मामलात होते हैं। बदकिस्मती के चियारी हाउस तकसीम हो गया, लेकिन चियारी हाउस के और राजा अजीज़ भट्टी साहब के जो दोस्त हैं उनको तकसीम नहीं होना चाहिए था। मुझे जो एक शिकवा है, गिला है, जो मैं राजा तारक से अक्सर करता रहता हूँ, यार भाई ठीक है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, यार दोस्तों को आपने क्यों तकसीम कर दिया। और उसमें एक गलती राजा शौकत अजीज़ भट्टी साहब की भी है। 6 साल पहले उन्होंने कोई मेरे साथ हार्ट अटैक की थी। मैं भी उसी तरह का राजपूत हूँ जितने वो भट्टी राजपूत हैं, मैं उसी लेवल का राजपूत हूँ। मैं किसी को ऐसे भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा कलम जो है मेरा कलाशनकोफ है। तो उसने फिर मुझे भी तकसीम कर दिया। मुझे अफसोस होता है जब भी मैं चियारी जाता हूँ ना, तो मैं वो हिस्सा देखता भी नहीं हूँ। तो ये अब उनकी औलाद को चाहिए था कि कम से कम राजा अजीज़ भट्टी साहब के जो दोस्त हैं वो इंटैक्ट रहे, वो दोनों घरों के साथ अपने मामलात को सही रखें। एनीवे, ये बात हो गई कि एक हमारा एक वो सिलसिला है, लेकिन मुझे एक गिला है, एक सवाल भी है कि राजा शौकत अजीज़ भट्टी साहब इस वक्त गुजर खान की सियासत का मरकज़ी किरदार हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नून लीग के वो लीडर हैं, उनको माइनस कर दें तो नून लीग माइनस हो जाती है सारी की सारी। मुझे ये बताएं कि आपकी ये पहली सियासी जमात है PTI जो आपने ज्वाइन की, या उससे पहले आप नून लीग में थे? अच्छा, ये वैसे वो सवाल है जो पिछले 3 दिनों से लगातार सुबह और शाम मुझे मैसेज पे, कॉल पे, बैरूने बैठे हुए मेरे दोस्त यार सब पूछ रहे हैं कि क्या वजह है कि आप और आपके भाई में तो बहुत मोहब्बत थी, आपने नून लीग छोड़ दी। मैं अपने भाई की आज भी इज़्ज़त करता हूँ और करता रहूँगा, वो मेरे बाप की जगह है। हम माशाल्लाह 6 भाई हैं और मेरे से जो ऊपर 5 हैं वो सब मेरे वालिद की जगह हैं। लेकिन जिस तरह जो अब्दुल अजीज़ की सियासत थी ना, जो मैंने आपसे सुनी है, आप लोगों में देखी है, मुझे उसकी खुशबू आनी ख़त्म हो गई थी, बस ये वजह थी। तो आपने नून लीग बाकायदा कभी? मैंने ना कभी नून लीग ज्वाइन की थी, मेरे भाई थे एज ए भाई आप उनके साथ चलते? और देखें, एक मैं पढ़ा लिखा हूँ,
मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मैं कोई भी बात करूँगा ना तो मैं पहले उसकी गहराई तक जाऊँगा, मैं फिर बात करूँगा। एक सेंसिबल, एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ में यही फ़र्क होता है कि वो सोच समझ के बात करता है। अच्छा, तो ये है कि मैं तो साफ़ी हूँ, तो साफ़ी जो है उसकी बड़ी नज़र होती है। अब आपका घराने के साथ तो वैसे ही मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, लेकिन मेरी आपसे पहली मुलाकात 4 दिन पहले हुई है। अगर आप सियासत में होते तो डेफिनेटली मुझे पता होता। तो नाज़रीन, ये एक सवाल है जो मुझ पर भी होता रहा। मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि जस्टिस राजा अजीज़ भट्टी मरहूम के साहबजादे राजा तैमूर अजीज़ भट्टी PTI में शामिल हो गए। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, वो नून लीग को छोड़कर उधर शामिल हुए हैं। कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा। एक ने मंदरा से का एक कोई पुलिस कांस्टेबल है, उसने कहा जी डरता है, ये डरता है। तो मैंने कहा था यार मैं किससे डरता हूँ, नाम तो बता दो। तो ये क्लियर हो गया कि इनका नून लीग से या किसी और सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहली बार आज से 4 दिन पहले आप PTI में शामिल हुए, किससे इंस्पायर होकर हुए? मुझे इमरान खान की सियासत में ना अपने अबू की सियासत नज़र आती है। और इस गांव में मेरे अबू की सिर्फ सियासत एक ही बंदा कर रहा है, वो मेरे बड़े भाई राजा तारिक अजीज़ भट्टी साहब हैं। वो खुशामदी नहीं है, वो फौजी बंदा है, खुशामदी क्या होना है? वो खुशामदी नहीं है। हाँ जी, वो सियासत करते हैं जो अब्दुल अजीज़ भट्टी करते थे। और अब्दुल अजीज़ भट्टी की सियासत सिर्फ और सिर्फ लोगों को हक, सच और रास्ता दिखाना था, अपना राइट लेने का। अगर आज आप लोगों को अपना राइट लेना आ जाए ना इस मुल्क में, कानून उधर मौजूद है आपके लिए, हमें रास्ता नहीं पता। PTI की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपको अपना हक लेने का रास्ता दिखाती है। ये भागेंगे नहीं। आज इमरान खान के घर पे हमला हो रहा है, मेरा दिल फटा है उस दिन, जिस दिन उसके घर पे हमला किया है। मेरे साथ, मैं शायद उस वक्त हिम्मत नहीं हुई है मुझसे कि यार मैं निकल जाऊँ लाहौर की तरफ। यार वो एक लीडर है। उसके बाद मैंने उसको सुबह देखा शेल लेके टेबल पे बैठा हुआ है। वो लीडर जिस पे एक केस हो, बाहर भाग जाते हैं, वापस ही नहीं आ रहे। तैमूर, आज भी खड़ा है। आपकी गुफ्तगू सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके अंदर इनिशिएटिव है, आप एक सेल्फ मेड आदमी हैं, स्ट्रगल की हुई है, गर्म सर्द ज़िंदगी का देखा हुआ है। आपके कुछ एम्बिशंस हैं, कुछ टारगेट्स हैं ज़िंदगी के। सबसे पहले तो मुझे खुशी ये हुई कि आपने कहा जी कि आपका जो बिज़नेस सेटअप है उसकी आप एक ब्रांच गुजर खान में लॉन्च करना चाह रहे हैं ताकि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार के मौके मिले। आपने कहा था अपनी उस तकरीर में कि मैंने इतने लोगों को रोज़गार दिया है। क्या यहाँ के जो MLA, मिनिस्टर्स, बड़े बड़े ओहदों पे लोग हैं, वो बता सकते हैं कि उन्होंने गुजर खान के लोगों को, के नौजवानों को कितना रोज़गार दिया है? तो आप उस कंसेप्ट के साथ आ रहे हैं कि गुजर खान के नौजवानों को कुछ रोज़गार मिल जाए। आप इस सिलसिले में गुजर खान के नौजवानों को पैगाम दें। मैं ख़ासकर अपने उन नौजवानों के साथ पहले उनको सामने रखूँगा जिनके वालिद इस दुनिया से जा चुके हैं। अपनी पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपनी डिग्रियां हासिल करें, अपनी नौकरियां करें और अपना कारोबार करें। ज़रूरत ही नहीं आपको किसी की तरफ देखने की। राजा अब्दुल अजीज़ भट्टी, आपको तो पता होगा जनाब, मेरे दादा मरहूम अल्लाह भट्टी एक रेस्क्यू के ड्राइवर थे, एक किसान थे। उन्होंने मैट्रिक टॉप किया, पैसे नहीं थे घर पे, मैट्रिक टॉप किया, स्कॉलरशिप पे एफएससी की स्कॉलरशिप पे उन्होंने अपना LLB किया और फिर अल्लाह पाक ने देखें उनको हुकूमत के भी मनसब तक पहुंचाया और फैसले करने के भी मनसब तक पहुंचाया। आप अपने वालिद साहब के नाम पर कोई लॉ कॉलेज गुजर खान में बना देंगे? चौहान साहब, मैं फिर आपको कहता हूँ, हमें हुकूमत की ज़रूरत नहीं है बनाने के लिए। अगर मैंने आज अपनी कंपनी खड़ी की है ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ इसी चैनल पे कि मैं 1 साल के अंदर आपको एक कॉलेज बना के दिखाऊंगा। ज़बरदस्त, अपने वसाइल से, अपने वसाइल से। मुझे हुकूमत की ज़रूरत नहीं है भाई। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, ये मेरा बड़ा दिलचस्प सा आज इंटरव्यू था, मोटिवेशनल भी था नौजवानों के लिए, और एक नौजवान की जो जद्दोजहद है वो भी आपके सामने और उसके अज़ाइम भी उनके सामने। अब मैंने लॉ कॉलेज की बात की तो इन्होंने कहा जी कि हमें हुकूमत की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुजर खान में अपना ऑफिस भी बना रहा हूँ और 1 साल के अंदर मैं गुजर खान में जस्टिस राजा अजीज़ भट्टी लॉ कॉलेज बनाऊँगा इंशाअल्लाह। विश यू गुड लक तैमूर।